दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह के आलतू फालतू सवाल आते हैं, जैसे कि ये कॉन्डोम क्या होता है इसे बनाया कैसे जाता है, वगैरह वगैरह। अब हम आपको ये तो नहीं बताएंगे कि ये होता क्या है, क्योंकि हमें पता है कि आधे से ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता होगा। लेकिन हाँ, हम आपको ये जरूर बताएंगे कि आखिर इनको बनाया कैसे जाता है, और सिर्फ कॉन्डोम ही क्यों। आज के इस वीडियो में आपको गुड़िया से लेकर चाकू तक हर एक चीज के बनने का प्रोसेस पता चलेगा। बस उसे जानने के लिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना एक पल की देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉन्डोम मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जिसने आधी दुनिया की जनसंख्या को कम करके रखा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। चलिए जानते हैं कि कॉन्डोम कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले कांच के खांचों को लैक्टेक्स मिक्सचर में डुबोया जाता है और फिर उन कांच के खांचों में कॉन्डोम डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये अपने प्रॉपर शेप में आ जाते हैं। और फिर दोस्तों, इनके पीछे का हिस्सा एक मशीन की मदद से हल्का सा मोड़ दिया जाता है ताकि इन्हें निकालने में आसानी हो। और फिर इन सभी प्रोसेस के बाद इन्हें पानी के प्रेशर की मदद से कांच से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद वर्कर्स कॉन्डोम की क्वालिटी चेक करने के लिए उसके अंदर हवा का प्रेशर डालते हैं ताकि ये कितनी ऊपर तक फूल सकता है, और जो कॉन्डोम इस प्रेशर को झेल सकते हैं उन्हें अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर वर्कर्स इनके अंदर पानी भरकर इनकी लीकेज चेक करते हैं। दोस्तों, जो कॉन्डोम सभी प्रोसेस को पार करके अपनी क्वालिटी प्रूफ कर देते हैं उन्हें वापस वर्कर्स द्वारा खांचे में डाल दिया जाता है ताकि मशीन की मदद से इन्हें रोल करके छोटा सा शेप दिया जा सके। और जब इनका शेप प्रॉपर हो जाता है तो इन्हें पैक करने के लिए दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है। फिर दोस्तों, पैक होने के बाद ये दुनिया भर की जनसंख्या को कम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। डॉल मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे हम सभी ने बचपन में कभी ना कभी तो जरूर खेला होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम डॉल की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि डॉल कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, सबसे पहले डॉल बनाने के लिए लिक्विड प्लास्टिक को डॉल के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स वाले खांचों में डाल दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, जब वो लिक्विड सूख जाता है तो डॉल के बॉडी पार्ट्स को हाथों के बाहर निकाल कर अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले डॉल के मुंह को बनाया जाता है, जहां उसकी आंखें और होंठ वगैरह को फिट किया जाता है। और फिर अलग अलग तरह की डॉल बनाने के लिए उसमें अलग अलग तरह के बाल लगाए जाते हैं। दोस्तों, जब डॉल के सारे पार्ट्स को आपस में जोड़कर पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है तो उसे कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर उन्हें पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नाइफ मैन्युफैक्चरिंग। चलिए अब जानते हैं कि खूंखार और खतरनाक चाकू कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बड़ी सी स्टील प्लेट से चाकू के साइज के पीसेस कर दिए जाते हैं, जिन्हें भारी मात्रा में इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, उन सभी स्टील पीसेस को 1050 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गर्म किया जाता है। दोस्तों, इतना ज्यादा टेम्परेचर झेलने के बाद उन स्टील के प्रोसेस को स्मूथली खुलने और बंद होने के लिए ऑयलिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। उसके बाद उनमें धार लगाई जाती है और ये सारा काम वर्कर्स की देखरेख में बड़ी ही सफाई से किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्कर्स चाकू के ऊपर लेटने वाले पोर्ट को तैयार करते हैं ताकि वो लोग ओपन एंड क्लोज नाइफ को बहुत ही क्लासिक तरीके से बना सकें, जिसमें नाइफ के सारे पार्ट्स को वहां के वर्कर्स खुद अपने हाथों से असेंबल करते हैं। दोस्तों, जब सारे पार्ट्स असेंबल हो जाते हैं तो ये नाइफ मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके लिए वर्कर्स एक एक करके इन्हें डब्बों में डालते हैं और फिर एक बड़े से बॉक्स में इकट्ठा करके मार्केट भेज देते हैं। हैट्स मैन्युफैक्चरिंग। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हैट्स कैसे मैन्युफैक्चर होती है। हैट्स की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले तो भारी मात्रा में कॉटन को इकट्ठा किया जाता है और फिर मशीन के जरिए कॉटन के एक एक पीस को अलग करके उसे हैट का शेप दिया जाता है। दोस्तों, जब हैट्स का शेप तैयार हो जाता है तो उसे पूरी तरह से सेट करने के लिए उसे अलग अलग मशीनों से गुजारा जाता है ताकि वो पूरी तरह से अपने परफेक्ट शेप में आ जाए।
उसके बाद दोस्तों ऐसा होने पर वर्कर्स एक एक कैप में पॉलिशिंग करते हैं ताकि उनके अंदर चमक आ जाए और वो हमेशा के लिए सेट हो जाए, जिसके लिए उन्हें आग से भी गुजरना पड़ता है। ऐसा होने के बाद कैप्स को स्टीम दिया जाता है और फिर उनके डिजाइन के हिसाब से उनमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी फिट की जाती हैं ताकि वो देखने में और भी ज्यादा शानदार और क्लासिक लगे। लेकिन दोस्तों कपड़े की टोपी बनाने का प्रोसेस अलग अलग है, जिसमें सबसे पहले कपड़े को वर्कर्स द्वारा काटा जाता है और फिर उसे कैप का आकार देने के लिए अलग अलग पीसेस के बंडल में काट दिया जाता है। और जब ये पीसेस अलग अलग हो जाते हैं तो वर्कर्स उन्हें अपने हाथों से जोड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन कपड़ों की कैप्स को वर्कर एक एक करके अपने हाथों से जोड़ते हैं, जिसके बाद वो लोग इसे प्रॉपर शेप देने के लिए इसके अंदर लकड़ी के पीस डालते हैं ताकि कैप पूरी तरह से सेट हो जाए। और जब कैप सेट हो जाती है तो इन्हें पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। स्टील यूटेंसिल्स। अब दोस्तों जानते हैं उस चीज के बारे में जिसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता, क्योंकि जब बर्तन ही नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे किसमें। दोस्तों आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि चम्मच और कांटे कैसे बनते हैं, जिसमें सबसे पहले चम्मच और कांटे के आकार में स्टील को कट कर दिया जाता है और फिर दोस्तों उन्हें मशीन के द्वारा उनका प्रॉपर शेप दिया जाता है, यानी कि चम्मच को अंदर से दबा दिया जाता है और कांटे वाले चम्मच में कटिंग कर दी जाती है, जिसके बाद उन्हें पैक करके भेजने के लिए तैयार कर दिया जाता है। दोस्तों सेम यही चीज बड़े बड़े भगोनों और थालियों के साथ भी की जाती है, जहां पर पहले उन्हें बड़े से शेप में कट कर दिया जाता है और फिर मशीन की मदद से उन्हें उनका असली आकार मिल जाता है। दोस्तों जब उन्हें उनका असली आकार मिल जाता है तो उनके नीचे वाले पोर्ट को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उनके ऊपर स्टील की एक और लेयर लगाई जाती है ताकि वो मजबूत बन सके। और जब बर्तन पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं तो उनके ढक्कन और हैंडल बनाए जाते हैं ताकि उसी टाइम उन्हें पूरी तरह से सेट करके रख दिया जाए। और ये सारा काम हो जाता है तो उन्हें पैक करके दुकानों में भेज दिया जाता है। ब्रश। चलिए दोस्तों आप जानते हैं कि ब्रश कैसे बनाए जाते हैं। हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो ब्रश बनाने के लिए उनमें लगने वाले ब्रश के हेयर्स को इकट्ठा किया जाता है और उन सभी को बड़े बड़े बंडल्स में डाला जाता है। जिसके बाद वर्कर उन्हें प्रॉपर शेप में कट करते हैं और उनकी पूरी तरह से मेजरमेंट लेते हैं। और ऐसा होने के बाद वो लोग एक ब्रश में लगने वाले हेयर्स को अलग अलग करके बंडल्स में रख देते हैं। दोस्तों इन सभी प्रोसेस के बाद वर्कर्स मशीन की मदद से ब्रश को सेट करके पूरी तरह से तैयार कर देते हैं और मार्केट में भेजने के लिए ब्रश रेडी हो जाते हैं। दोस्तों अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, है ना? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।